Good morning, student of class 6. I am a computer teacher Sonji sir. Hope you all are fine. And our second term examinations are already over, and I hope that all of you have performed well in the second term examination. So, today I am going to start a new chapter number 8, Internet Online Surfing. Okay, chapter number 8, Internet Online Surfing. So, let's start. Before start the discussion, I have to tell all of you that as per instruction, please all of you should write all the exercise question answer from first term examination and second term examination, each and every chapter on your computer copy. Okay, आप लोगों को जो भी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन और सेकंड टर्म एग्जामिनेशन में जो चैप्टर्स थे वो उसमें जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है, और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में मैंने बहुत सारा इनसाइड क्वेश्चन आंसर भी दिया था, वो सब आप लोगों को कंप्यूटर कॉपी में लिख के ऑफिस में सबमिट करना है। ओके, स्कूल में आके सबमिट करना है। ओके, उसमें द कंप्यूटर कॉपी हैज़ 20 मार्क्स, मतलब कंप्यूटर कॉपी में 20 मार्क्स है थर्ड टर्म के लिए। सो ऑल ऑफ यू हैव टू सबमिट द कंप्यूटर कॉपी। ओके, एंड आप लोगों को कंप्यूटर कॉपी पूरा कंप्लीट करके ही जमा करना है। ओके, सो नाउ let's discuss today's topic, internet online surfing. So here you can see the content of this chapter. Today I am only discuss about evolution of communication, computer network, and benefits and limitation of computer internet. Okay, so let's start. So evolution of computer means from the ancient drums of modern days drives, the evolution of communication has been very interesting journey. As we study how the modern way of communication, the internet, we must also be aware about the milestone of development and modern forms of communication. That means जो इंटरनेट हम लोग आज यूज़ कर रहे हैं, आप लोग अभी घर बैठ के जो वीडियो देख रहे हैं, जो इंटरनेट के ज़रिए देख रहे हैं, वो स्टेप बाय स्टेप तो डेवलप हुआ है, अचानक से ही तो वो क्रिएट नहीं हुआ है। इसीलिए जो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है, कौन से ईयर में है, कौन से फॉर्म में है, ओके, और जो फैक्ट्स है वो दिया गया है। आप लोगों को ये चार्ट को अच्छी तरह से पढ़ना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 2012 हम लोग अभी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 4G टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो वो कौन से साल से इन्वेंट हुआ था, 2012 में इन्वेंट हुआ था। ओके, इन फॉर्म ऑफ 4G टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन अप्रैल इन इंडिया। दैट मीन्स जो 2012 अप्रैल में जो 4G टेक्नोलॉजी है वो यूज़ हुआ था, और जो 5G होगा वो 2020 या 2021 में ही होगा, क्योंकि 2020 तो अभी निकल गया है। ओके, हो सकता है। So all of you have to go through this chart. Okay, and next is comparison of the early modes and the modern modes of communication. That means जो तरीका था हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए, जो अर्ली डेज में कम्युनिकेट कैसे करते थे और मॉडर्न डेज में कम्युनिकेट करते थे, उसका यहाँ पे एक डिफरेंस दिया गया है। ओके, इसको भी आपको थोड़ा, आप लोगों को थोड़ा पढ़ लेना है। जो मेन थिंग इज इन द चैप्टर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क्स, द कंप्यूटर नेटवर्क्स मेनली क्या होता है कि हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर कनेक्टेड रहेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल शेयरिंग कर सकते हैं, कोई कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। लेकिन एक कंप्यूटर से ज़्यादा कंप्यूटर होना चाहिए। ओके, ए कंप्यूटर इज ए फॉर्म व्हेन टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू वन एंड अनदर. The computer are linked in order to share resources such as printers, modem, and CDs. Exchange file information for the electronic communication. The computer on the network may be linked through the cables, telephone lines, radio waves, satellite, infrared, ब्लूटूथ, वाईफाई एंड सो ऑन। दैट मीन्स जो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि एक केबल के तरह जरिए हो सकता है, एक टेलीफोन लाइन के जरिए हो सकता है, एक रेडियो वेव्स के जरिए हो सकता है, सैटेलाइट के जरिए हो सकता है, इंफ्रारेड के जरिए हो सकता है, ब्लूटूथ के जरिए हो सकता है, वाईफाई के जरिए हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कहीं पे हम लोग अगर वाईफाई कनेक्ट करेंगे तो हम लोग आसानी से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं दूसरे कंप्यूटर से। ओके, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क। एंड द फोर बेसिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज वर्ल्ड लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, वर्ल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। फर्स्ट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है कि वो एक बहुत ही स्मॉल सिटी में होता है। स्मॉल सिटी मतलब एक स्कूल हो गया, एक बिल्डिंग हो गया, एक ऑफिस हो गया, उसमें क्या होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रहेगा, उसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्टेड रहता है। सो ए लोकल एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क दैट इज लिमिटेड comparatively with smaller area. It is generally limited to a small geographic area such as school, laboratories,
buildings and campus. Next is wide area network. A wide area network connects large geographical areas. Dedicated transoceanic cabling and satellite uplinks may be used to connect the types of network. The internet is the most common type of WAN. That means जो आप लोग WAN के यूज़ कर रहे हैं, जो इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो क्या होता है कि वो एक एग्जांपल है WAN का. ओके, नेक्स्ट इज personal area network. A PAN is a network organized around a person. It is used to communicate between devices such as phone, personal digital assistant, printers, laptops that are in close proximity. You can use this network to transfer files, photos and so on. That means जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है वो क्या होता है, हम लोग जैसे घर में कनेक्ट करते हैं, कोई भी प्रिंटर हो गया, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो गया, एक दूसरे डिवाइस के ज़रिए हम लोग एक दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, उसको हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे. नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. ए मैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क and that is usually a large area than a LAN. जो LAN से बड़ा है, मैन LAN से बड़ा है. ओके, फॉर एग्जांपल ए नेटवर्क दैट कनेक्टेड टू ऑफिस इन ए सिटी, ए नेबरहुड एरिया एंड सो ऑन. दैट मीन्स एक सिटी के अंदर मान लिया डानकुनी के अंदर दो स्कूल है, हम लोग दो स्कूल को कनेक्टेड करेंगे तो उसको हम लोग मैन से करेंगे. ओके, मैन LAN से ह्यूज है और जो सबसे बड़ा है वो है WAN. ओके, WAN मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क. जो ग्लोबली हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, उसको हम लोग WAN बोलेंगे. नेक्स्ट इज द इंटरनेट. इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स दैट कम्युनिकेट एंड शेयर इन्फॉर्मेशन. आप लोगों को सभी को पता है कि इंटरनेट से क्या होता है, हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग आसानी से रिसीव कर सकते हैं. ओके, द वर्ल्ड वाइड वेब इज द कलेक्शन ऑफ द मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस दैट फॉर्म्स इंटरनेट. टुडे द इंटरनेट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम टू शेयर डेटा एंड इंफॉर्मेशन. It is now used to almost all users such as business, research, communication, education, मेडिसिन एंड पब्लिशिंग. मतलब जितना भी सारा हम लोग काम कर रहे हैं आजकल, वो क्या होता है कि इंटरनेट के ज़रिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. इट इज़ द कोर ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन. इट जॉइंस मेनी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट, एकेडमिक, पब्लिक, प्राइवेट computers together. It is a global network that links several lands, mans, WAN together of the purpose of sharing computer resource. The we may consider internet to be a largest WAN. That means यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मैन है, लैन है, वैन है, सब कुछ है, लेकिन कनेक्ट किससे है, इंटरनेट से कनेक्ट है. ओके, इसी को हम लोग इंटरनेट बोलेंगे. ओके, नेक्स्ट इज टाइम टेबल ऑफ इंटरनेट. मतलब कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था. जैसे कि सितंबर 1940 क्या हुआ था, टेलीटाइप मशीन टू सेंड रिसीव एंड डेटा. जो टेलीटाइप मशीन है वो इन्वेंट हुआ था किस लिए, सेंड एंड रिसीव डेटा. ओके, नेक्स्ट इज हियर यू कैन सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स आर देयर. ओके, दैट मीन जब जब कोई भी कुछ भी इन्वेंट हुआ है उसका यहाँ पे ईयर दिया गया है और कौन सा चीज़ इन्वेंट हुआ है वो दिया गया. जैसे कि हम लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं, सभी मोबाइल फ़ोन में गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि गूगल ने दिया हुआ है. जो 1998 में गूगल वाज फाउंड बाय द लारी पेज एंड सर्जी ब्रांड. मतलब जो 1998 में है, जो गूगल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 1998 में इन्वेंट हुआ था. ओके, आप लोग को क्या करना है कि इसको थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ लेना है. ओके, नेक्स्ट इज सम बेसिक सर्विस अवेलेबल इंटरनेट यूजर आर वर्ल्ड वाइड वेब. हम लोगों को सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एंड इंटरफेस विथ मल्टीपल लिंक्स एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट. ओके, नेक्स्ट इज ईमेल. हम लोग को पता है ईमेल क्या है, सिस्टम सेंडिंग मैसेजेस एंड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम अदर यूजर ऑन द नेटवर्क. उसके बाद टेलनेट, ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज एक्सेस टू रिमोट कंप्यूटर्स. उसके बाद एफटीपी, ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज यूजर टू अपलोड एंड डाउनलोड फाइल्स फ्रॉम द रिमोट कंप्यूटर. Next is bulletin boards and blogs, a distributed information border that helps to get news as well as interact on them. Cloud storage, the data can be stored online in a cloud, can be used anywhere, anytime without a need and physically carrying data in a device. Okay, so these are the basic service of using internet. Okay, so आप लोग को इसको अच्छी तरह से पढ़ना है. आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक. सो और आप लोगों को क्या करना होगा,
जितना भी सारा क्वेश्चन आंसर है उसको लिख के कंप्यूटर कॉपी में लिख के आपको ऑफिस में जमा करना होगा, स्कूल में आके जमा करना होगा। ओके, so today I am ending my discussion here. In my next video I will continue the chapter. Okay, so till then, take care, goodbye and thank you.